मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। यह वीडियो आज हम बना रहे हैं इसलिए कि कल से मेरा ये पर्चा अभियान चल रहा है। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश का संविधान बचाओ। गया शहर के अंदर ये पर्चा वितरण कर रहे हैं। मैं इसी तरह का बोर्ड ले करके पर्चा को बांट रहा हूँ। आप सोचते होंगे गया शहरवासी कि आखिर यह क्या कारण है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ का ये अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, भ्रमण कर रहा है गया शहर के बीच में, खुले रूप में सड़कों के बीचों बीच खड़ा होकर के मैं भ्रमण कर रहा हूँ। और साथ ही साथ न केवल भ्रमण कर रहा हूँ, न केवल ये बोर्ड लगाया हूँ, बल्कि ये पर्चा हमारे 11 सवालों से संबंध रखता है। ये पर्चा भी मैं लोगों को बांटते जा रहा हूँ, ताकि वह इसलिए कि आप इस पर्चे को पढ़ो और पढ़ करके सोचो। ये सवाल है भाजपा के विरुद्ध में 10 वर्षों की जो शासनकाल भाजपा की रही, उसके शासनकाल में जो उन्होंने वादा किया था जनता के सामने 2014 में, और आज 24 हो गए जो फिर से चुनाव आ गया। और उस चुनाव के पहले हम इन प्रश्नों को आपके बीच में रख रहे हैं, ताकि जब चुनाव के 19 तारीख को जब आप अपना मत देंगे तो इन प्रश्नों के ऊपर गहराई से आप विचार कर लोगे कि हाँ, ये प्रश्न सही है या गलत है। अगर गलत आपको लगे तो आप किसी को भी मत दे दो, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न सही जचता है, इसमें सवाल हमारे सही लिखे हुए हैं, तो आप उस प्रश्नों पर विचार करके ही अपना मत को 19 तारीख को आप अपना मत देंगे। एक्सेप्ट भाजपा और भाजपा से जो समर्थित उम्मीदवार हैं, जो गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से खड़े हुए हैं, मैं नाम ले करके कहना नहीं चाहता, सारे लोग जानते हैं, पुराने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुराने लोग हैं, उसमें पुराने लोग भी है, पुराने काम भी है, सब कुछ है। लेकिन उनसे यह सवाल जो उन्होंने भाजपा के समर्थित उम्मीदवार बन करके गया संसदीय लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा या हमारे पार्टी को वोट दो, तो आप जाने के पहले ये प्रश्न पर जरूर विचार करोगे। अब अगर वे दरवाजे पर आपके साथ या उनके कार्यकर्ता लोग आए तो आप कम से कम इन प्रश्नों का जवाब जरूर मांगेंगे। मैं ये गया शहरवासियों से निवेदन करके मैं घूमते चल रहा हूँ, गया शहर के बीच में ये पर्चा दिखाते चल रहा हूँ और देते जा रहा हूँ कि जाओ देखो इस पर्चे में जो बातें लिखा है, वह बातें पर आप विचार करो। क्या भी बात है इसमें, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ही ने वादा किया था, भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही वादा किया था 2014 में कि बेरोजगारी बहुत बढ़ते जा रही है, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, सरकारी नौकरियों पर बहाली में चालू करूंगा। आप ही ने वादा किया था, मैं तो वादा नहीं किया था। आप ही ने वादा किया था कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, अपरंपरा महंगी बढ़ती जा रही है। अब मैं जब सत्ता में आऊंगा, मुझे जब अधिकार दोगे तो मैं इस महंगाई को हम रोक लगाएंगे, बढ़ते नहीं देंगे महंगाई को। आप ही ने वादा किया था कि राष्ट्रीय जो संपत्ति है उस संपत्ति को और हम आगे बढ़ाएंगे, निजीकरण में नहीं जाने देंगे। आप ही ने कहा था कि रेलवे के अंदर में जो नियुक्तियां खाली है उस नियुक्तियों को हम भरवाएंगे, बैंकों के अंदर में जो नियुक्तियां खाली है उसको हम भरवाएंगे। आप ही ने वादा किया था, और आप ही ने वादा किया था कि किसानों को हम दोगुनी लाभ देंगे। मैं यह वादा नहीं किया था। वो वादा कब किया था? 2014 में। और 10 बरस हो गया, 5 बरस का आपको समय मिला था, लेकिन 5 बरस में वो वादा पूरा नहीं कर सके। अब आज 5 साल के बाद जब एक्सटेंशन आपको मिला, फिर से सरकार आने में, तो फिर वादा कर रहे हैं। और जब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपके वादे का क्या हुआ, तो लोग उनके मंत्रीगण से कहते हैं कि छलावा है, अवर लेकर के आ रहे हैं कि नहीं हम गारंटी करते हैं। अब गारंटी योजना दे रहे हैं भैया, कहीं ऐसा ना कि गारंटी योजना के चक्कर में वारंटी योजना हो जाए। पता चला कि फिर कहे अगर आ गए सत्ता में, और जब लोग पूछेंगे कि आपने गारंटी किया था ना,
हर चीजों का। तो एक दिन गारंटी कहा किया था, उनके मंत्री लोग बोलने लगेंगे हम तो वारंटी किए थे, गारंटी का आपको सुनने में कम कम पड़ा, क्या जवाब देंगे? इसलिए मित्रों, आप ये सोचो, आप विचार करो, क्या देश में महंगाई कम हो गई? महंगाई बढ़ती चली गई। आपने देखा कि जितने भी बेरोजगार लड़कों हैं, लड़के लड़कियां हैं, क्या उनको नौकरी मिली? नौकरी की छोड़ो, रोजगार मिली? हाँ, रोजगार कुछ निजी क्षेत्रों में मिल रही है, लेकिन आपने कभी सोचा कि वह रोजगार 8,000 और 10,000 के रुपए में रोजगार कर रहे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग रोजगार कर रहे हैं। ये अवस्था है। क्या किसानों के साथ जुल्म अत्याचार नहीं हुआ? इस देश में 750 किसानों की मृत्यु हो गई। 4 किसानों को वही भाजपा के मंत्री के बेटों के द्वारा रौंदा गया। क्या हुआ उसका परिणाम? आंदोलन क्या हुआ? पहलवान महिलाओं ने आंदोलन चलाया, मेडल मिल लिया, भारत के नहीं पूरे देश और एशियाड का, पूरे विश्व का। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ कि पहलवानों ने आंदोलन किया, उस आंदोलन को आपने कुचल दिया, बढ़ने नहीं दिया, उसका अधिकार और बात को आपने सुना नहीं। ये 10 वर्षों में आपने नाटक किया, जनता के साथ छलावा किया, इसलिए हम इसके खिलाफ ये खड़ा। आज रेलवे के अंदर आप चले जाओ, काफी बहालियां हैं, 9.5-10 लाख से कम नियुक्ति नहीं है। क्या भैया? सारे नियुक्ति प्राइवेट में हो रहा है, सफाई वाले की काम प्राइवेट में हो रहा है। आज 4.5 सालों का काम 4.5 अरब रुपए में स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन पे काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है? प्राइवेट में हो रहा है। क्यों भैया? सरकारीकरण हो जाता तो लोगों को रोजगार मिलता। बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं रेल के भीतर जहां कोई क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हर चीज में शिक्षा। गैंगमैन में बहाली हो रहा है, शिक्षा। क्या शिक्षा है भाई? गैंग में गिट्टी टारना, उसमें शिक्षा क्या है? सफाई वाला निजीकरण, झाड़ू देना निजीकरण हो रहा। ये स्थिति है रेलवे के अंदर में। माथा पर बक्सा ढोना शिक्षाकरण होता है। क्या भाई? तो शिक्षित होना चाहिए। अरे बक्सा ढोने के लिए शिक्षित क्या होना चाहिए? शरीर से मजबूत होना चाहिए। हम लोग के टाइम में तो ऐसा नहीं था। ये स्थिति पैदा हो गई साथियों। इसलिए आज आप गैस का सिलेंडर, हमको याद है 2014 के पहले जब 450 रुपए में गैस बिकता था, मैं भी आवाज उठाया था। अब मुझे ये लगा कि एक भाजपा के नेत्री भी आवाज उठाई, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया। आज क्या स्थिति है? 1000 रुपए में गैस का सिलेंडर बिक रहा है। और आपने क्या कहा कि महिलाओं का उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे रहे। गैस तो दे रहे हो, लेकिन गैस भराने में उसको 1000 रुपया लगता है। अब अगर उसकी आमद 5000 4000 है तो 1000 का गैस भरा देगी? है संभव? इस बात को आप क्यों नहीं विचार किए कि देश में 82 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। क्या केवल अनाज खाएगा तो पेट चल जाए, भर जाएगा, भोजन वस्त्र हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस भाजपा जो नारा दिया था कि हम ऐसे देश के अंदर में गरीबों को गरीबी हटा देंगे, वह खत्म हो जाएगी साथियों। इसलिए मैं इसके विरोध में पर्चा बांट रहा हूं, खुलेआम बांट रहा हूं कि आप ये देखो, यही नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जब मैं 14 साल से आंदोलन चला रहा हूं, सूखी फल्गु मांगे पानी, जिसमें ब्राह्मणों ने हमको काफी सपोर्ट किया, गदाधर लाल पाठक, विठल जी वेकर ने सपोर्ट किया कि फल्गु में पानी आना चाहिए। मैं केंद्र तक ये मामला उठा दिया, लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबर डैम बनवाने के नाम पर काम क्या हुआ? रबर डैम बन गई, 3.5 अरब रुपया खर्च हो गया। रिजल्ट क्या निकला? फल्गु आज भी सूखी हुई है, आज भी फल्गु सूखी हुई है, खत्म हो गया, पानी नहीं आया। कौन इस योजना को फेल किया? अगर आप चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमारे आंदोलन में शिरकत करवाते और केंद्र से ये कहते कि नहीं, ये फल्गु में पानी आना चाहिए। अगर फल्गु में पानी आ जाता तो आज फल्गु नदी की दुर्दशा नहीं होती, सूखी नहीं रहती फल्गु नदी, जल बहता रहता। लेकिन नहीं हुआ। किसने रोका इस योजना को? आपने रोका। आप ही के विधायक हैं, पार्टी के 35 वर्षों से गया शहर का विधायक भाजपा का
क्या हुआ? 35 वर्षों में विधायक मंत्री रहे, क्या हुआ गया शहर का? कितना विकास हुआ गया शहर में? आपके सामने है। अगर आप गया को देखते हैं तो पूछो उनसे कि 35 वर्षों से आप विधायक रहे, आपको कोटा मिलता होगा विकास के नाम पर, कितना कोटा मिला? क्या हुआ? हमने ये सवाल उठाए हुए हैं। भैया मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए इन सारी चीजों को हम इस परिचय के माध्यम से जनता के बीच में दे रहा हूं, ताकि आप जनता विचार करो। 19 तारीख को वोट देने के पहले आप इन सवालों को विचार करो। अगर आप ये सवाल लगता है कि वाजिब है और जस्टिफाइड है, तो आप भाजपा को छोड़ करके अपना विचार दूसरे को विकल्प दो, मौका दो, ताकि उसको भी देखो कि 5 साल में यह काम करता है या नहीं करता है। अब अगर नहीं करे 5 साल में, तो मैं तो हमेशा लड़ने वाला आदमी हूँ। हर समय मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ कि किसी प्रकार की समस्या हो, मैं खड़ा हूँ आपके समस्याओं को दूर करने के लिए। विधायक, विधायक, मंत्री, संतरी किसी के भरोसे पर नहीं। इसलिए आप इन सवालों को विचार करके एक नया विकल्प को इस बार चुनाव करें और सरकार में लोकसभा के चुनाव और लोकसभा में उसको भेजने का काम करें। ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे कहने के लिए मैं जनता के बीच में ये मांगते चल रहा हूँ। मैं कोई जात नात का बात नहीं करता, मैं कोई धर्म की बात। इन्होंने क्या किया? केवल धर्म की बात किया। कॉमनल राइट, कॉमनल प्रचार करने का ये बहाना किया हमेशा हमेशा। कॉमनल क्या भाई? जनता के बीच में वो कर दिया कि भाई राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। ठीक है, राम मंदिर बना दिए, अच्छा किए, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर बन गया, चलो ठीक है। मैं इस ओर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम इस ओर जाना चाहता हूँ कि भारत की गरीबी धरती पर है, उसके गरीबी को कैसे आप दूर करोगे। एक फुटपाथ पर चलाने वाला रोजगार भी सुरक्षित नहीं है कि वह रोजगार चला सकता है। वह रोजगार सुरक्षित नहीं कर सकता है कि हम आपसे रोजगार चलाएं। इसलिए कि कब उसको हटा दिया जाए। क्यों नहीं आप जमीन अलाउट करवा देते हो? क्यों नहीं मार्केट कम्प्लेक्स बनवा देते हो कि नहीं भाई सारे बेरोजगारों को हम रोजगार तो नहीं दे सकते हैं, कल कारखाने नहीं। आप ही ने कहा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कि हम डालमिया को चालू कर देंगे, गुरारू चीनी मिल को चालू कर देंगे, मानपुर को कानपुर बना देंगे। बनवाया आपने श्रीमान जी, खाली आप कुर्सी को ऐसे करते रहे, ऐसे अच्छा उछल करके गरई मछली की तरह इधर और इधर, यही आपका काम रह गया। अरे बुढ़ापा हो गए, अब आप छोड़िए ये सब। बहुत कमाया, बहुत नाम कमाया, कहीं और दूसरा जगह चलिए, जरा हवा भ्रमण कीजिए। लेकिन पकड़ ले हैं एकदम चिपक करके, जैसे लगता है कि फेवी कौन से सटवा लिया है कुर्सी को। ये स्थिति है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गया शहर के वासियों से, आज हमारे सामने गया जिले में 292 गांव है हमारे पास, अगरबत्ती बनाने वाली महिलाएं, कामगार। मैं सबको संदेश दे रहा हूँ कि भाजपा को छोड़ करके आपको जहां समझ में आता है वहां वोट दो। न केवल अगरबत्ती महिलाओं का, रेलवे माल गोदाम में जितना भी लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूर है, वहां भी मैं संदेश दे रहा हूँ। हमारी बात अगर पहुंच रही होगी इस यूट्यूब के द्वारा, तो आप वहां भी जो है आप विचार करो। रेलवे के अंदर में जो चिनिया बादाम बेचने वाले वेंडर है, हॉकर हैं, उनके सवालों पर हमने उठाया। उनसे भी कह रहा हूं कि भाजपा को छोड़ करके आप दूसरे को वोट दे दो, लेकिन भाजपा को कतई वोट नहीं दो, ये हम कह रहे। महिलाओं के अंदर में हर समय कहते चल रहे हैं कि आप भाजपा को छोड़ करके वोट दो। जितना भी हमारा संगठन है, चाहे किसी प्रकार का संगठन हो, सारे संगठनों को मैंने कहा हूं कि भाजपा को छोड़ करके आप वोट देने का काम करो। यही मैं अपील करने के लिए गया शहर वासियों से भी आज सड़कों पर घूम रहा हूँ और लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आज अगर आप अनिल श्रीवास्तव को शक्ति आप दोगे तो एक नया गया शहर का निर्माण होगा और आप हर समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। किसी प्रकार की समस्या आपके साथ रहेगी, उसका मुक्ति दिलाने का हम प्रयास करेंगे। ताकत से, आंदोलन से और आवाज उठा करके हम आपको प्रयास करेंगे। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। धन्यवाद।